आज मैं आपसे एक बात पूछती हूँ। सबसे पहली चीज, अभी जितने भी लोगों को वायरल फीवर हो रहा है तो वो वायरस वाला फीवर है या फिर बैक्टीरिया वाला है, आप कैसे पहचानेंगे? अगर वायरल फीवर हो रहा है तो अचानक से कैसे हो जा रहा है? आप ट्रैवल कर रहे हैं, एक दिन पहले आप बिल्कुल ठीक थे, रात तक आप बिल्कुल ठीक थे, और अचानक से 2-3 घंटे में आपको सर्दी जुकाम गले में खराश होने लगा है। और आप अगर बुखार में है और आपके बगल में कोई सो रहा है तो उनको भी बुखार हो जा रहा है। अगर बच्चे को बुखार है तो आप अगर उसके बगल में सो रहे हैं या फिर केयर कर रहे हैं तो आपको भी फीवर लग जा रहा है इस मौसम में। तो ये आखिर हो क्या रहा है? सबको पता है ये जो फीवर है वो कैसे होता है, सबको पता है ये फीवर खत्म हो जाता है 1 हफ्ते में, लेकिन वीकनेस इस मौसम बहुत ज्यादा आ रही है। आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी में उतनी जान बची ही नहीं है, आपको लग रहा है कि आप जो भी खा रहे हैं वो लग ही नहीं रहा है, पता नहीं कहां जा रहा है, आप काम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये जो वायरल फीवर है, तो क्या वायरल फीवर किस वजह से होता है और वायरल फीवर का मतलब एग्जैक्टली में क्या होता है, ये मैं आपको आज समझाऊंगी। नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम समझेंगे कि वायरल फीवर क्या होता है, जिसमें बॉडी का टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाता है। ठीक है, तो बॉडी का टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो बॉडी में दर्द होगा और थकान होगी, सबको मालूम है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो फीवर कभी भी, कोई भी अगर बुखार आपको लगता है, किसी भी प्रकार का अगर बुखार आपको लगता है, वैसे बुखार के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन अगर बुखार आपको लगा है तो आपकी बॉडी में वो जो टेम्परेचर है वो क्यों हो गया है, फीवर क्यों लगता है? किसी भी बीमारी में अगर बुखार किसी को लग रहा है तो वो क्यों लगता है? क्योंकि आपकी बॉडी आपको बचाने के लिए लड़ रही है, इस वजह से उसका एक रिस्पॉन्स है कि आपका बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, मतलब फीवर लग जाता है। फीवर कभी भी लगा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे फीवर लगा है, इसका मतलब यह है कि बॉडी के अंदर में आपके बॉडी और उस वायरस की, उस बैक्टीरिया की लड़ाई चल रही है, उसके रिएक्शन में आपको बुखार लगा है। तो बुखार का मतलब ये होता है। अब 100 से लेकर के 104 तक बुखार हो सकता है, क्योंकि इस मौसम में वायरल फीवर बहुत ज्यादा हो रहा है, इसकी वजह से बुखार बहुत ज्यादा लगता है, ठंड लग सकती है, आप कांप सकते हैं, आपके जोड़ों में, घुटने में ज्यादा दर्द होता है, नाक बंद हो जाते हैं, खाना पीना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, सबको पता है। तो होता क्यों है? देखिए, आप कहीं भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, आप किसी चीज को छू रहे हैं तो वायरस अगर वहां पे चिपका है तो हो जाएगा, क्योंकि आपने अपना मुंह हाथ टच किया है। हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहे हैं तो हो जाएगा। अगर आप बाहर का खाना खा रहे हैं बारिश के मौसम में, तो इस मौसम में ज्यादा मच्छरें भी जमा होती है, उसकी वजह से भी हो जाता है। तो मच्छर काटने की वजह से अगर कोई आपको फीवर लगा है, वो फीवर अलग होगा, लेकिन वो कहलाएगा वायरल फीवर ही। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी को फीवर है और आप उसके क्लोज में है तो क्या बुखार पट जाते हैं, क्या बुखार आपस में फैलते हैं? तो इसको भी हम समझेंगे। ठीक है, तो बुखार आपस में फैलते हैं, लेकिन फैलते कब है? जब आपके नाक से वो वायरस या बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर जाता है या फिर मच्छर काटने की वजह से होता है। तो वायरल फीवर में देखिए, पहली चीज तो ये कि जब भी आपको पता लगाना है कि वायरल फीवर है या फिर बैक्टीरियल फीवर है, तो बैक्टीरिया की वजह से आपको बुखार हुआ है या फिर वायरस की वजह से। एक आम आदमी कैसे पता लगाएगा? एक आम आदमी वैसे पता लगाएगा कि जब भी उसका ब्लड टेस्ट होगा, तो ब्लड टेस्ट में अगर वायरस की वजह से आपको बुखार लगा है तो आपका जो WBC है वो कंट्रोल में रहेगा, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कोशिका बॉडी में होती है ना, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, तो ये WBC है वो बिल्कुल सही रहेगा अगर वायरस की वजह से है। लेकिन गलती से अगर बैक्टीरिया की वजह से आपको बुखार लगा है तो बैक्टीरिया कैसे आएगा? मच्छर के काटने की वजह से आपकी बॉडी में आएगा। तो बैक्टीरिया के फैलने से अगर बॉडी में फीवर लगा है, तो अगर आप ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं तो WBC आपका कैसा आएगा? WBC आपका ज्यादा बढ़ा हुआ आएगा। तो दोनों में सिर्फ इतना ही फर्क है। तो डेंगू भी वायरल फीवर के अंदर में आता है, जिसकी वजह से मच्छर काटने की वजह से होता है, और इसमें भी लगभग जैसा फीवर में सिम्टम है सबको पता है वैसे ही होता है। तो मैं वो सारी चीजें नहीं बताऊंगी, मैं वो चीजें बताऊंगी जो आपको नहीं पता है। अगर चिकनगुनिया का फीवर है तो ये भी मच्छर काटने की वजह से ही हुआ है। ठीक है, जब पानी जमा होता है बारिश के मौसम में तो मच्छर काटने की वजह से चिकनगुनिया का फीवर हो या फिर आपका डेंगू हो जाता है। अगर फ्लू हुआ है तो ये इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। कोविड-19 भी वायरल फीवर के अंदर आता है, जो कि हम सबको पता है क्या स्थिति हुई थी हमारी। अगर आपको टाइफॉइड है, अब बुखार लगते 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 टाइफॉइड हो जाता है, तो वहां पे आपको बैक्टीरिया की वजह से होता है, इसका नाम है साल्मोनेला टाइफी, और इसी में आपका जो WBC है वो बढ़ा हुआ
हुआ रहता है तब डॉक्टर बताते हैं कि आपके टाइफाइड फीवर है। और सबसे पहली चीज आपके बॉडी का एंटीबॉडी टेस्ट होता है। अब लोग बोलते हैं कि सिर्फ बुखार ही तो है, डॉक्टर कितने सारे टेस्ट लिख चुके हैं या फिर लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि उनको पता लगाना होता है कि अगर वायरल फीवर है तो कौन सा फीवर है, उसके अकॉर्डिंग आपको दवाई देनी है। ठीक है, तो जीका वायरस भी होता है जो कि मच्छरों की वजह से फैलता है, तो मच्छर काटेंगे तो जीका वायरस हो जाएगा। इसका जो वायरस है वो बहुत खतरनाक है, मच्छर के काटने की वजह से वायरस फैल रहा है। अब कोई प्रेग्नेंट अगर लेडी है, बारिश का अगर मौसम चल रहा है, तो उनको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर जीका वायरस ने अगर आपकी बॉडी में एंट्री ले ली तो होने वाले बच्चे के किसी भी ऑर्गन में आपको डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। नॉर्मल जो कॉमन कोल्ड होते हैं, सर्दी जुकाम, वो भी हल्का फुल्का वायरस की वजह से ही होते हैं। और सिम्टम्स सबको पता है कि क्या क्या आपको लक्षण देखने को मिलते हैं। जब भी आपके बॉडी में बुखार लगेगा, सबको पता है डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो बुखार के वक्त पानी और आराम दोनों चीज आप अच्छे तरीके से लीजिए। लाइट आपको खाना खाना है, कोई भी हेवी ऑयली फूड आपको नहीं खाना है, क्योंकि मुंह का स्वाद बिल्कुल खराब हो जाता है, कड़वा हो जाता है। तो आपको अच्छा सा भोजन करना है। अगर वायरल फीवर है या फिर बुखार नॉर्मली भी है, नॉर्मल मौसम में भी है, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, उस कंडीशन में मिल्क प्रोडक्ट यानी दूध से बना हुआ कोई भी सामान आपको नहीं खाना है, क्योंकि उससे आपके बॉडी में कफ के जमा होने का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है, मतलब कफ ज्यादा बनने लगता है दूध का सामान खाने की वजह से। अगर वायरल फीवर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा दिन तक रह रहा है, तो आपके बॉडी में ज्यादा इन्फेक्शन फैलने के चांसेस है और ऑर्गन डैमेज, जैसे कि आपका हार्ट, आपका दिल हो गया, आपका लीवर हो गया और आपकी किडनी पे ज्यादा असर पड़ता है। बुखार में इन तीनों चीजों पे ज्यादा असर पड़ता है, इसीलिए बुखार भी खतरनाक प्रॉब्लम है, इसको नॉर्मल आपको नहीं लेना है। अब डॉक्टर के पास जाएंगे तो ब्लड टेस्ट बुखार में जरूर होगा, आपके यूरिन टेस्ट जरूर होगा। ज्यादा गले में खराश रह रही है तो थ्रोट स्वैब यानी रुई का एक लंबा सा बना हुआ रहता है और गले से निकाल करके उसका भी हम इलाज करते हैं, देखा जाता है। सबसे पहली चीज इंजेक्शंस भी आते हैं, जैसे अगर इन्फ्लुएंजा वायरस अगर आपके बॉडी में आ गया है तो पेरामिविर इंजेक्शन आते हैं। ऐसे नॉर्मल अगर आपकी बॉडी में नॉर्मल प्रॉब्लम है, वायरल फीवर है, नॉर्मल है और इन्फ्लुएंजा वायरस अगर नहीं है तो पैरासीटामोल हो गया या एसिटामिनोफेन इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं, जिनका बुखार बिल्कुल नहीं उतरता है। तो आपको क्या करना है, आपको ये समझना है कि बुखार हो रहा है, लेकिन कौन सा बुखार, ये आपको समझना पड़ेगा। अब सबको पता है कि बुखार का दवा क्या होता है, लेकिन याद रखना है कि डाइट को थोड़ा मेंटेन करके चलना है। बाकी फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके स्किन में किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो हमने केमिकल फ्री प्रोडक्ट लाया है, कोशिश की है कि कंट्रीब्यूट कर पाए, आपके जो भी प्रॉब्लम है हम उसको सॉल्व कर पाए। ये व्हाट्सएप नंबर है, अगर डाइट चार्ट चाहिए या फिर कोई जानकारी चाहिए तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं। फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपने सपनों के लिए काम कीजिए। थैंक यू सो मच।